हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसडीएस रीजनिंग पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी रीजनिंग की वीडियोस लाते रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। बट आज हम मैं बात कर रहा हूँ डाटा सफिशिएंसी की। आज चैप्टर, क्योंकि ये हर बैंक में आता है, चाहे आरबीआई हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, एसबीआई हो, जितने भी अपने बैंक के एग्जाम हो सब में पूछा जाता है। ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ मैं आज, दो तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। बट दो तीन क्वेश्चन से आपको समझ में जाएगा कि किस टाइप का पैटर्न इस टाइप के जो चैप्टर्स में आता है। वो जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, दो से तीन क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो लेके नहीं आऊंगा, छोटा ही वीडियो है आज का, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। दो से तीन क्वेश्चन है, बट दो से तीन क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आगे आने वाले हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो उस टाइप से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा। और हो सका आगे तो मैं डाटा सफिशिएंसी के ऊपर एक बड़ा वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ले लूंगा अलग अलग टाइप के। बट अभी आप वीडियो देखिए, है ना, और इस वीडियो को एंजॉय करिए। जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी एक दो ले चुका हूं, बट हम आज इससे रिगार्डिंग कुछ नए क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखते हैं जल्दी से ना, वीडियो स्टार्ट करते हैं, जल्दी देखते हैं। ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन करा था जिसको वो समझ में नहीं आया, उसको ये क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा। देखा जरा, ऊपर क्वेश्चन जरा पढ़ो एक बार, क्या दिया हुआ है। इन अ कोड लैंग्वेज व्हाट डू पीए मीन्स, मतलब अगर सांकेतिक भाषा कोड भाषा की बात करें तो उसके अंदर जो है पी को क्या बोलेंगे। नीचे दो स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं, इसमें हमको ये प्रूव करना है पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट, देखना है कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें देखो ऑप्शन आपको क्या दिया जाता है कि पहले स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो रहा है क्या, दूसरे से प्रूफ नहीं हो रहा, पहले के दूसरे स्टेटमेंट से प्रूफ हो रहा है, पहले से नहीं हो रहा, दोनों स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो रहा है और दोनों से प्रूफ नहीं हो रहा। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपको क्या ऑप्शन लगाना है वो बाद में बताऊंगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कौन से स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो रहा है, कौन से स्टेटमेंट से ये प्रूफ नहीं हो रहा है। यहां पे ये बात करेंगे हम और आगे चल के देखेंगे। देखो क्या हो रहा है, वही क्रॉसिंग वाला सिस्टम लाके चलूंगा, बताऊंगा आपको। देखो मैं कैसे कैसे नहीं है, देखो यहां दिया हुआ है पी, बात क्या कर रहे हैं, पी ए की बात कर रहे हैं। देखो हम PEBOPA मीन्स लुक एट मी, क्लियर है बात बिल्कुल। यहां रहेगा BOSEPEKI मीन्स डोंट लुक एट मी। अब यहां पे एक चीज को ध्यान से देखना है कि भाई यहां पे PEBO PEBO मतलब एट मी, एट मी। PEBO मतलब PEBO PEBO एट मी, एट मी। क्रॉस से काटा, यहां पे क्या बचा, सिर्फ पी ए बचा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा लुक। क्या मीनिंग होगा इसका, क्या लुक हमारा आंसर हुआ, लुक हमारा आंसर हुआ। इससे हमको यह पता चल पा रहा है कि पी का जो कोड होगा वो क्या होगा, लुक होगा। तो देखो ये तो बात है, स्टेटमेंट 1 से हमको ये साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो कोड होगा लुक होगा। बट हमको ये भी देखना है कि क्या स्टेटमेंट सेकंड में ये चीज प्रूफ कर पा रहा है कि भाई, हमें ये देख लिया स्टेटमेंट फर्स्ट तो ये प्रूफ कर पा रहा है कि भाई हाँ भाई पी का कोड जो है लुक है, ये प्रूफ हो गया हमारे को। हमने यहाँ पे देखा कि भाई पी दोनों में कॉमन है, तो ये हमने एटमी काट दिया, यहाँ पे हमने एटमी काट दिया। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बचा ही लुक और यहाँ पे बचा ही पी, तो पी का ऑटोमेटिकली लुक हो गया। अब ये सेम चीज हमको नीचे देखनी है, देखो क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है KATANEPA मीन्स टेक मी एंड गो। ऐसे LIWASEPA मीन्स आइदर मी और यू। अब देखो यहां पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये LIWASE ये जो तीनों आपको अलग अलग जो आपको उन्होंने वर्ड दे रखे हैं, ये तीनों ऊपर कहीं पे भी है क्या भाई, तीनों ऊपर कहीं पे भी है क्या। देखो ये LIWASE तीनों ऊपर नहीं है, तो KATANE तीनों अलग है, ये नीचे के तीनों अलग है। कॉमन कौन सा, कॉमन सिर्फ ये है दोनों जगह पे। यहां अगर ध्यान से चीज को नोटिस करोगे तो 4 वर्ड ऊपर भी दिए हुए हैं। कौन सा, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नीचे भी 4 दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहां पे कॉमन सिर्फ ये है दोनों PA ना, तो यहां पे कोई कॉमन है, एन नीचे कहीं पे भी नहीं है, TA नीचे कहीं पे भी नहीं है, KA नीचे कहीं पे भी नहीं है। तो ये तो 6 के 6 कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ कॉमन यहाँ पे ये PA है आपस में। अब ये चीज आपको देख लो कि इन जगहों में से, इन दोनों लाइनों में से कॉमन कौन सा एक वर्ड आ रहा है। देखो आप, टेक मी एंड गो, आइदर मी और यू। टेक मी एंड गो, आइदर मी, कौन सा कॉमन आ रहा है, सिर्फ ये कॉमन आ रहा है। तो मतलब PA का मतलब क्या हो गया,
यहां पे पी का मतलब हो गया मी, और यहां पे पी का मतलब क्या हो गया, लुक। तो ये मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी ये प्रूफ कर रहा है कि भाई पी का मतलब मीन्स है, मतलब यहां पे आंसर क्या लगेगा, यहां पे आंसर लगेगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ये प्रूफ कर रहे हैं कि पी का मतलब कोड भाषा में क्या होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे सही है। अब आपको आंसर में क्या लगा के आना, ऑप्शन की स्टेटमेंट फर्स्ट इसको प्रूव करता है, साथ में स्टेटमेंट सेकंड भी इसको प्रूव करता है। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर बात? यहां तक बिल्कुल। मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है। आगे काट के चलना है। देखो आपको पहले वाला मैंने काट के नहीं बताया था आपको, बट इसमें मैंने समझाया इसलिए क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। ऐसे काट के देखेंगे, काट के अगर आप देख लोगे ना तो यहाँ पे देखो, जैसे आप हमने देख लिया, तो यहाँ पे एट में कब रखा है ना, तो आपको इसी को देखनी है ना आपको। ठीक है, आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि बिल्कुल भी आप ये चीज बिल्कुल इजी है यार। देखो ऐसे ही करके चलना है आपको। अब यहाँ पे हमने कैसे करा, ऊपर हमने कुछ चीजों को काट के देख लिया कि आपको सीधा दिख गया। वैसे हमने नीचे यहाँ पे नोटिस करी कि भाई KATANE, वैसे यहाँ पे कॉमन कौन सा है, इसके पी ए कॉमन, तो यहाँ से आप पी को भी ऐसे काट सकते हो। पी को काट के आप क्या है, इसको आपने काट दिया एम ई, तो पी का कोड निकल के आ गया हमारे पास में। और जब दूसरे सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई आपसे कोड ही पूछ रहा है, तो वो मैं क्वेश्चन भी आपको उससे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। क्या होता है कि एक कोड आपको दिया होता है, एक कोड से इसी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। आपको अलग अलग कोड दिए होते हैं और इन्हीं में से आपको अलग अलग टाइप से कोड पूछता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में से 5-7 चीजों के कोड पूछ देता है वो। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो करूंगा। बट आज आप इस टाइप की वीडियो आप देखिए, इसको उतारिए, इसको आप करिए। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। देखो जरा, एक क्वेश्चन और लिया है अपन ने। ये थोड़ा उससे अलग है। पहले जो क्वेश्चन हमने 2 करे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन ये। इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। क्या लिखा, हु अमंग ए बी सी डी ई एंड एफ इज अ टॉलेस्ट। हो सकता है राइटिंग समझ में ना, इसलिए बोल बोल के जोर जोर से पढ़ के समझा रहा हूं, समझ लेना इसको। हु अमंग ए बी सी डी ई एफ एंड एफ इज अ टॉलेस्ट, मतलब ए बी सी डी ई और एफ में से सबसे लंबा कौन है, ये हमको प्रूव करना है। 3 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमको दिए हुए हैं। वही सेम चीज है भाई, अकेला स्टेटमेंट फर्स्ट से प्रूफ हो रहा है, अकेले सेकंड से प्रूफ हो रहा है, अकेले थर्ड से प्रूफ हो रहा है, या फिर तीनों से ही नहीं हो रहा, या फिर तीनों से ही हो रहा है। इनमें से कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। अब वो आंसर हमको देखना है कैसे लगेगा, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। आपके ऑप्शन एग्जाम में कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग को लगाना है। वो मैंने आपको इससे एक पहले क्वेश्चन कराया था सेकंड नंबर का, उसमें आपको बताया कि ऑप्शंस में जब कभी ऊपर नीचे हो तो आपको कैसे समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर मैटर करेंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही भी आपके आंसर मैटर करेंगे। देखो जरा एक बार, पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ओनली 2 ऑफ देम आर टॉलर देन सी, मतलब इन 6 में से टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 लोग हैं ना। 6% हमारे पास में 6 लोग हैं। 6 में से बोल रहा है कि जो सिर्फ ओनली 2 ऑफ देम आर टॉलर देन सी, मतलब इन 6 में से केवल 2 ही सी से बड़े हैं। तो देखो यहाँ पे यार मैं लिख देता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं 6 लिख दिया यहाँ पे मैंने। इस सबके एक लाइन बनाया था यहाँ पे मैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको प्रूफ हो रही है, तो बोल रखा, साफ बोल रखा है कि भाई सिर्फ 2 ही लोग सी से बड़े हैं, बाकी सब सी से छोटे ही हैं। तो देखो सी यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा ना। भाई यहाँ पे ये चीज तो प्रूफ होगी बिल्कुल कि भाई कि जो 2 लोग हैं ना वो सी से बड़े हो गए और बाकी सब सी से छोटे हो गए। लेकिन कहीं भी इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट से तो प्रूफ नहीं हो रहा अभी तक, इससे तो प्रूफ नहीं हो रहा अभी तक। या राइट नहीं लगाया मैंने, सिर्फ बता रहा हूं कि इससे भी प्रूफ नहीं हो रहा है। ये पॉइंट लगा दिया मैंने, ये इसको छोड़ दिया मैंने। पॉइंट का मतलब हमने इसको छोड़ दिया, मतलब इससे प्रूफ नहीं हो रहा है अभी। इस और स्टेटमेंट फर्स्ट से रिगार्डिंग हमने सब चीजें यहाँ पे लिख ली कि भाई सी जो है, सी से 2 लोग ऊपर है, बाकी सब सी से छोटे हैं। मतलब ओनली 2 ऑफ देम आर टॉलर देन सी, ये प्रूफ हो गया भाई। ये 2 लोग सी से बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। अभी 2 लोग कौन से ये पता नहीं। अब देखो जरा स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे आओ। डी इज शॉर्टर देन एफ। अब यहां उसमें नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि वो शॉर्टर देन एफ, तो डी आएगा कहां पे ये नहीं पता। मुझे ये पता है कि भाई डी को ऊपर लिख दिया मैंने, डी शॉर्टर देन मतलब डी शॉर्टर देन एफ, मतलब डी जो है एफ से छोटा है, तो एफ को लिख दिया मैंने ऊपर और डी को लिख दिया मैंने नीचे। ये मैं कर सकता हूं, वहां मैं कहां लिखूं ये तो पता ही नहीं मेरे को। यहां मैं जरूर लिख सकता हूं कि भाई यहां जो है एफ जो है वो डी से बड़ा है, मतलब डी जो है एफ से छोटा है। यहां मैंने इसको स्टेटमेंट सेकंड को यहां पे लिख दिया। इससे भी ये प्रूफ नहीं हो रहा अभी कि भाई की जो सबसे बड़ा कौन सा है। अब आगे देखो तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड पे चलो मेरे साथ में। सी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन एफ एंड बी। अब ध्यान से इस चीज को समझना, ध्यान से इस चीज को समझना है।
बोल रहा है कि C is taller than A. C is taller than A, but shorter than F and B. C is taller than A, but shorter than F and B. F and B. तो देखो यहां पे सिंपल सी बात है कि भाई इसने साफ हमको पहले ऑप्शन बताया था कि दो लोग जो है सिर्फ सी से बड़े हैं, और यहाँ पे ये साफ ये भी हमको बोल रहा है कि भाई सी जो है ए से तो बड़ा है बट एफ और बी से छोटा है, तो वो दो लोग जो होंगे एफ और बी ही होंगे। अब यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं कि एफ कौन सा है बी कौन सा है, तो यहाँ पे एफ और बी से कोई भी आ सकता है, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे डी एफ से बड़ा है और C टॉलर देन ए, तो अब ए हमने सपोज हमने यहां लिख दिया ए को अपने हिसाब से, और F जो है D से बड़ा आएगा इसी, तो ये हमने एक अंदाजन हमने बनाया है। लेकिन प्रूफ यहाँ पे हमको क्या करना था, ये प्रूफ करना था कि इन छहों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो तीनों स्टेटमेंट बनाने के बाद ही प्रूफ हो पाया ना। यहाँ पे किसी एक अकेले स्टेटमेंट से हम प्रूफ नहीं कर पाए कि सबसे बड़ा कौन सा है। जब हमने ये तीनों स्टेटमेंट का यूज करा, पहला दूसरा तीसरा, तभी ये पूरी जो है टेबल हमारे सामने बन पाई। उससे ये प्रूफ हो पाया कि पहले नंबर पे या तो F या B में से कोई होगा। प्रूफ करना है हमारे को। अब ये कंफर्म प्रूफ तो नहीं हुआ, बट हाँ हमको एक आंसर चाहिए था कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा या तो F होगा या B होगा। ये तो हम बोल सकते हैं ना। ये कंफर्म नहीं है कि F ही बड़ा है या B बड़ा है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि F या B में से कोई एक सबसे बड़ा है। तो अब ऑप्शन क्या लगाओगे आप, ऑप्शन लगाओगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर सफिशिएंट, ऑल आर सफिशिएंट। क्या बोलोगे आप, इफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑल आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या बोलोगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑल आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब हो गया पहला दूसरा तीसरा जो स्टेटमेंट है ये तीनों मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सक्षम है, सफिशिएंट है। आई बात सबको समझ में। तो मतलब ये तीनों ही हमें जो स्टेटमेंट है इससे हमारा ये प्रूफ हो गया है कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ इसके अकॉर्डिंग, या तो एफ या बी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन में आता है, इस टाइप से एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है, वो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो वो जरा क्वेश्चन एक बार और देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन और लिया मैंने। अब ये क्यों अलग है, ये क्यों अलग है, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन लिए वो सब अलग टाइप लिए थे। अब ये यहाँ पे बात आ रही है डेटा सफिशिएंसी का ही, बट यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्शन की, दिशा की बात हो रही है। दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। वैसे वही तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन जैसे मैं आपको पहले आंसर बता चुका हूँ उसी तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखो जरा कैसे क्या दिया हुआ है, इन विच डायरेक्शन पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट एम। मतलब एम के अनुसार पॉइंट डी किस दिशा में है, एम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। एम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम, मतलब एम के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट डी किस दिशा में है। एक एक स्टेटमेंट सॉल्व करते हुए चलेंगे, साथ में बोलता हूं जिसको समझ में नहीं आती राइटिंग वीडियोस के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं यार, इसलिए बोलता हूं ताकि समझ आ जाए। आप लोग लिखते रहो, जब मैं बोलता हूं जो लिखते रहो। पॉइंट एम इज टुवर्ड्स वेस्ट टू पॉइंट ई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पॉइंट एम जो है वो पॉइंट बी के वेस्ट में है। यहां पे देखो हमेशा बोलता हूं कि जब भी कभी आप या मान लो कि कॉपी है तो हमेशा ऊपर की साइड सामने खड़ी, ये नॉर्थ दिशा को मान के चला करो। ये सामने को नॉर्थ, पहले जो मेरा डायरेक्शन टेस्ट के जो मैंने वीडियो बनाए थे पहले मेरे चैनल पर, आप जाकर नीचे देखोगे डायरेक्शन टेस्ट के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इस वाली साइड को हमेशा हम नॉर्थ मान के चलेंगे, इसको हम ईस्ट मान के चलेंगे, इसको हम वेस्ट मान के चलेंगे, इसको हम साउथ मान के चलेंगे। तो यही चीज करनी होती है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होती है। इसको बिल्कुल कोने में लिखूंगा ताकि बोर्ड भी यूज आएगा और हमको समझ में भी आएगा कि कौन सी साइड कौन सी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। पॉइंट नंबर पहला देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट एम इज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। माना मैंने भाई कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉइंट एम जो है पॉइंट ई के वेस्ट में है, तो अगर मैं ई यहाँ पे लिख दूंगा तो उसके वेस्ट मतलब ये वाली दिशा हो गई। मैंने साफ बोला था कि अगर मैं इधर लिख रहा हूं तो ये ईस्ट है, इसके पीछे वेस्ट, तो ई के वेस्ट में कौन सा है, एम है। तो ये मैंने एम को जो है ई के वेस्ट में खड़ा कर दिया। ये ई आगे है और इसके पीछे एम खड़ा है।
क्लियर? हु इज एन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। अब मैंने बोलता हु की बात करता तो किसकी बात हो जाती है? सेकंड पॉइंट की। एम की बात करता तो एम की बात करता है, बट बात कर रहा है हु की, तो किसकी बात कर रहा है? ये ई की बोल रहा है। पॉइंट एम इज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, हु इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। मतलब हु मतलब कौन? ई। मतलब ये बोल रहा है कि जो एम पॉइंट है वो ई के पश्चिम में खड़ा है, जो पी के उत्तर पश्चिम में है। पी के उत्तर पश्चिम में कौन है? ई है। कौन है पी के उत्तर पश्चिम में? ई है। नॉर्थ वेस्ट में कौन है? पी के ई। अब ऐसा लगाओ पी को कि ई उसके नॉर्थ वेस्ट में है। अगर मैं पी को यहां लगाता हूं, ये मैंने पी को लगाया यहां पे, पी को अगर मैं यहां लगाता हूं, यहां थोड़ा सा पास दे देता हूं, पी को अगर मैं यहां लगाता हूं, ये देखो, तो पी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सीधी दिशा तो ये हुई नॉर्थ, ये ईस्ट हुई, ये वेस्ट हुई और ये साउथ, और ये वेस्ट हुई और ये साउथ हुई। तो ये ई तो इस दिशा में आ गया ना, देखो ये आ गया बीच में आ रहा है। तो ये क्यों? इसके लिए ये तो सीधी नॉर्थ हुई और ये वेस्ट हुई, तो ये नॉर्थ वेस्ट हुआ नहीं हुआ? ये नॉर्थ वेस्ट हुआ ही नहीं हुआ। पी के अकॉर्डिंग ई जो हुआ नॉर्थ वेस्ट में हो गया ऑटोमेटिकली। हमने इसको तिरछा लगाया यहाँ पे। अब पी की दिशा के अकॉर्डिंग वही ये नॉर्थ और वेस्ट में हो गया। तो मतलब पहला वाला जो पॉइंट है वो ना क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये प्रूव आपको हो पा रहा है क्या कि भाई जो पॉइंट डी है वो पॉइंट एम के, मतलब एम के अकॉर्डिंग पॉइंट डी कहाँ पे है, ये हमको प्रूव तो हो ही नहीं पा रहा इसके अकॉर्डिंग। अब इनको बता दिशा को आप समझ गए ना सबने, आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, वरना फिर आपको यहाँ पे पॉइंट जो है ना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर इस जो मैंने डायरेक्शन लिखी है इसके अकॉर्डिंग पॉइंट कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने आपको बता दी कि डायरेक्शन कौन सी मान के चलनी है, सामने नॉर्थ, नीचे इधर जो साउथ जाएगी इधर हमारी ईस्ट होगी, उधर हमारी वेस्ट हो जाएगी। ये मान के हमको चलनी है। पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दिया, हमने ये लिखा भाई, सिंपल सी बात है। क्या लिखा हमने? पॉइंट एम इज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ द पॉइंट ई, मतलब ई के अकॉर्डिंग जो है एम वेस्ट में है, पर और जो ई है वो किसके? पी के अकॉर्डिंग जो है नॉर्थ वेस्ट में। तो भाई हमने नॉर्थ वेस्ट में इसको बना दिया, भाई सामने ऊपर नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसके बीच में कर दिया तो नॉर्थ वेस्ट बन गया। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अब देखो स्टेटमेंट नंबर बी की तरफ चलते हैं। अब पॉइंट पी इज द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस। अब देखो वो मेरा पहला स्टेटमेंट सॉल्व करा था मैंने, उसके साथ में नहीं करूंगा इसको, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि अलग अलग स्टेटमेंट भी इसको प्रूफ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे ऊपर वाले पॉइंट को। हम इसको यहां सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट पी इज ए ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, मतलब पॉइंट पी जो है, ये पी उसकी बात कर रहा हूं पी की मैं, तो यहां बना रहा हूं उसको। देखो ये पॉइंट पी माना मैंने, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एस के ईस्ट में, मतलब पॉइंट एस यहां कर दूंगा मैं, एस के ईस्ट में हो गया भाई। नॉर्थ ये मान के चलता हूं ना हमेशा मैं, तो ईस्ट में ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो एस में लिखूंगा तो इसके ईस्ट में पी हो गया। अब बोल रहा पॉइंट एम इज अ नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट एम जो है वो पॉइंट एस के नॉर्थ में है। पॉइंट एस कौन सा? ये रहा। कौन सा पॉइंट एस के नॉर्थ में? तो पॉइंट एम यहां पे आ जाएगा। क्लियर? अब ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पे हमने कर दिया। ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इससे अब तक ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं। पॉइंट सी इज अ वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। भाई पॉइंट सी जो है इज अ वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, मतलब पॉइंट डी के वेस्ट में, तो डी को मैं लिख दूंगा आगे, डी को लिख दूंगा मैं आगे। पॉइंट डी इज अ वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट डी इज अ वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट डी इज अ वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, में पॉइंट एस के वेस्ट में है डी, तो एस यहां लिख दूंगा तो डी यहां पे आ जाएगा। एस यहां लिख दूंगा, डी यहां पे आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल बात? अब हमको यहां पे ये बताना था भाई, हमको यहां पे ये बताना था, सिंपल सी बात हमको ये देखनी थी। हमको यहां पे ये प्रूफ करना था कि इन तीनों स्टेटमेंट को लेकर जो है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो अब ऐसे की तरह मैं एक काम करता हूं, आपको ना इनके साथ बनाता चलता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, कौन से स्टेटमेंट बन रहे हैं। देखो अभी एक साथ नहीं लिखता हूं मैं। अब इसको ना ये एक काम करो, आप इसको यहां से रख करो, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट तो आपको पता ही चल गया था। अब इसके साथ ही बनाने चलते हैं। देखो पॉइंट पी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, ये पॉइंट एस लिख दिया मैंने, मानो
पॉइंट में यहाँ लिया मैंने, तो इसके ईस्ट में पी हो गया, क्लियर था बिल्कुल। अब बोल रहा पॉइंट एम इज ए नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट एम, तो ये नॉर्थ में हो गया, ये नॉर्थ में हो गया इसके। भाई यहाँ पे ये वाला पॉइंट सॉल्व हो गया कि पॉइंट पी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, मतलब कि भाई पी जो है एस की ईस्ट में भी है, और यहाँ पे ये भी सॉल्व किया पॉइंट एम इज नॉर्थ ऑफ एस, मतलब यहाँ बोल रहा है कि पॉइंट एम जो है वो एस के नॉर्थ में भी, परफेक्ट हो गया भाई। पी जो है वो एस के ईस्ट में भी आ गया और एम जो है एस के नॉर्थ में भी आ गया, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो पॉइंट सी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट डी इज वेस्ट ऑफ पॉइंट एस के वेस्ट में कौन सा है, पॉइंट डी, और बोल रहा है पॉइंट सी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो डी के वेस्ट में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, सी। अब देखो यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूजन होगी कि यार इन, अब ये कैसे बताएं कि इन तीनों, ये तो हमारे तीनों स्टेटमेंट तो हमने सॉल्व कर लिए, ये तीनों स्टेटमेंट तो हमने सॉल्व कर लिए, ये हमने इसके अकॉर्डिंग हमने सब लगा दिए यहाँ पे, ये सारी चीज आ गई कौन से किसकी दिशा में। अब यहाँ पे लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा, कौन से स्टेटमेंट के थ्रू ये सॉल्व हो पा रहा है, देखो जरा ध्यान से। देखो पहला वाला स्टेटमेंट हमने लिखा, वो तो बेस है, उसके बिना तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो पॉइंट एम है वो वहीं से निकल रहा है, उसके बिना तो सॉल्व होने से रहा है। अब मैं ध्यान से अगर चीज को देखूं, मैं ये बोल रहा है पॉइंट पी इज द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट बी इज द पॉइंट इज द ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, मतलब एस यहां पे मैंने लिखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने एन यहां पे बनाया, एस यहां सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट की बात में पहले यहां तीनों बन चुके हैं, सेकंड स्टेटमेंट में समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि हमको ऑप्शन में क्या लगाना है। देखो पहले स्टेटमेंट ये तीनों पॉइंट आए हमारे, इससे प्रूव हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या हुआ, यहां पर हमने बोला कि भाई पॉइंट पी जो है एस के ईस्ट में है, भाई ठीक है, एस यहां पे लगा दिया, इसके ईस्ट में पॉइंट पी आ गया। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी साथ में इसने बोला कि भाई पॉइंट एम जो है वो एस के नॉर्थ में, भाई एस के नॉर्थ में एम पॉइंट भी आ गया, यहाँ तक बिल्कुल सही है, किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है पॉइंट सी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। अब देखो ये जरूरी इसलिए होता है तीनों स्टेटमेंट कैसे सही होना, तीनों स्टेटमेंट से ये मिलके क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा, वो इसलिए प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पे जब तक ये एस नहीं आएगा ना, यहाँ पे जब तक ये एस नहीं आएगा तब तक हम ये डी पॉइंट कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे हमको साफ साफ ये दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि पॉइंट डी इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस, मतलब एस के वेस्ट में पॉइंट डी है, और ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमको ये पता चल रहा है कि एम जो है एस के नॉर्थ में है, तो ये सेकंड वाला पॉइंट जो है सेकंड स्टेटमेंट भी आना जरूरी है, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट का आना इसमें बहुत जरूरी है, तभी जाकर हमको ये पता चल पाएगा कि डी जो है एम के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में। अब देखो जरा एम के रिस्पेक्ट में डी कौन सी दिशा में आ गया, मैंने समझाया था ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो अब ये सीध में तो नहीं है, और ना ही ये इधर है, ना ही ये इधर है, ना ही ये इधर है, ये इन दोनों के बीच में है। एम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, एम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ना तो ये वेस्ट में, ना ईस्ट में, ना नॉर्थ में, ना साउथ में, इसके बीच में वेस्ट और साउथ में, तो क्या होगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रूफ किससे हो रहा है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जब हम यहां सामने लिखेंगे तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी जाके ये प्रूफ हो पाएगा कि एम जो है एम के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट डी किस दिशा में है, ये तभी प्रूफ होगा जब हम ये तीनों स्टेटमेंट पूरे पूरे सॉल्व करेंगे। आई बात सबको समझ में। तो ये इससे पता है क्वेश्चन ना, पता है बहुत ही ट्रिकी हो जाते हैं, वो तब हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस लगाना बड़ा मुश्किल है इसके अंदर। सॉल्व करना बहुत आसान है इनको, अगर मैं तीनों के मुझे पॉइंट देंगे तो सॉल्व करके पटक दूंगा मैं, लेकिन इसमें ये समझना बाद में कि हाँ भाई यार केवल पॉइंट एक से सॉल्व हो रहा है, पॉइंट तीनों से सॉल्व हो रहा है, ये समझना, यही सबसे बड़ा फंडा है इसमें। और इसमें कई बार जो है ऑप्शन के काम कई बार लोग गलत करके आ जाते हैं, वो चीज़ हमको नहीं करनी। मैं आपको उससे समझाऊँ, देखो आज तीनों पॉइंट हमने दिए, देखे तीनों पॉइंट अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो पा रहा है, तो ये चीज़ समझनी है। थोड़ा सा टफ चैप्टर हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए, बट इसको न समझ में ना आए ना तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, कि 15-20 मिनट, आधे घंटे, पौन घंटे की बात है, बहुत वीडियो की बात नहीं है, दोबारा देख लेना, समझ में आपको ज़रूर आएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब आने वाले टाइम पे जल्दी नए नए वीडियो आने वाले हैं आपके लिए, और ये आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो,
शेयर ही नहीं हो रहा है यार, बिल्कुल शेयर नहीं हो रहा है। लास्ट वाला वीडियो डाला मैंने इतना अच्छा बना के आपके लिए एसएससी का, वो भी अब तक शेयर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यार चैनल को ऐसे काम नहीं चलेगा, आप चैनल को आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे, तभी तो फिर मुझे मज़ा आएगा आप लोगों को बढ़ाने में, और वरना मज़ा नहीं आने वाला। अगर चैनल शेयर नहीं होगा, लोगों के तक नहीं पहुँचेगा, तो फिर मज़ा आने वाला नहीं है, फिर मैं वीडियो आगे अच्छा आएंगी नहीं आप लोगों के लिए। आप चाहते हैं अच्छी वीडियो आए और अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिले आगे, तो चैनल सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। शेयर करने से अपना चैनल आगे पहुँचेगा लोगों के पास में, और मुझे अच्छा लगेगा, और आप लोगों के लिए अच्छे नए वीडियो लेके आता रहूँगा। ये अच्छा लगा है, जल्दी आप लोगों से मिलूँगा। बैंक और इससे रिगार्डिंग और अच्छे आपके लिए बना के लेके आऊँगा, पज़ल लेके आऊँगा, सेटिंग के क्वेश्चन लेके आऊँगा, और भी जो चैप्टर मैंने पहले बैंक में करा रखे हैं, पिछले मेरे कम से 30-35-40 वीडियो मेरे आगे दिखेगा उसमें मैंने बैंक से रिगार्डिंग बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी करा रखे हैं। अब उन्हीं चैप्टर से रिगार्डिंग नए-नए क्वेश्चन और लेके आऊँगा आप लोगों के लिए मैं। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, कोरोना चल रहा है, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो हाथ को। गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.